Welcome to sixth lecture of complex number and now it is IT math series. अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाइट डिफरेंट है जो हमने पढ़ा था पहले 5 क्लास में। एक्चुअली पहला 3 क्लास जो आपका था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं था, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा एंड ओमेगा। अब आपको ये बात समझना होगा, इस क्लास में आने से पहले फर्स्ट 3 क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटीज आयोटा एंड ओमेगा। आयोटा को आई भी कहते हैं, आयोटा फोर्थ रूट, ओमेगा थर्ड रूट। आयोटा क्या हुआ? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या हुआ? थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। फिर हमने 2 क्लास पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने 3 टर्म सीखे थे, एक्चुअल टर्म सीखे थे, आर्गुमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था, मॉडुलस और कंजुगेट। लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिवाइवर्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैथमेटिक्स का ये। आप आगे फिजिक्स इंजीनियरिंग में देखेंगे बहुत जगह वेक्टर के जगह लोग डिवाइवर्स थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो डिवाइवर्स थ्योरम एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है जिसकी जरूरत आपको आगे की क्लासेस में पड़ेगी। बट उससे डिवाइवर्स थ्योरम पे आने से पहले मैंने लिखा फंडामेंटल रिजल्ट्स। एक ही रिजल्ट्स को अलग अलग तरीके से लिखा है। मैंने लिखा फंडामेंटल रिजल्ट्स। तो देखिए ये फंडामेंटल रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहला है कि 2 यूनिमॉड्यूलर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस 1 हो, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और फंडामेंटल रिजल्ट आपका क्या बताता है कि अगर आप 2 इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऐड हो जाएगा। ठीक है, cos a plus iota sin a into cos b plus iota sin b is equal to cos a plus b plus iota sin a plus b। और अगर प्रूफ की बात करें तो आप कर चुके हैं, अभी हम इसको लर्न करने के लेवल पर नहीं सिखाया था, बट आप कर चुके हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट क्या होगा? cos a into cos b। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? नहीं, रियल पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट cos a into cos b माइनस sin a into sin b। आई होप यू आर गेटिंग। रियल पार्ट कैसे मिलता है? रियल से रियल को मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजिनरी से इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज करते हैं। और प्लस आयोटा के साथ आपका क्या मिलेगा? cos a रियल पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट, sin b प्लस sin a cos b। आई बात समझ में? अब ये देखिए किसका फॉर्मूला है, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला है? ये sin a प्लस b का फॉर्मूला है। तो याद ऐसे रखना है कि जब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल ऐड हो जाता है। ये मेरा पहला फंडामेंटल रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के बेसिस पे दूसरा रिजल्ट हम क्या बता रहे हैं कि अगर ये नंबर 2 से ज्यादा हो तो भी ये वैलिड होता है, 3 4 5 6 सारे नंबर के लिए। यानी हमने cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है, जहां थीटा a b और c है, तो रिजल्टेंट क्या आता है? सारे एंगल्स ऐड हो जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा 1 होता है, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। या आप इसको रेशनलाइज करके भी देख सकते हैं। ये थर्ड मैंने बीच में इसलिए लिखा है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में प्लस और डिवीजन में माइनस। तो डिवीजन में माइनस क्यों आएगा? दरअसल हमको इसको क्या लिखना होगा ऊपर में, cos b माइनस आयोटा sin b। ये एक्चुअली कितना है? cos a प्लस आयोटा sin a इनटू cos b माइनस आयोटा sin b, ये माइनस हो जाएगा। इतने बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसी का एक स्पेशल केस डिवाइवर्स थ्योरम है। इसी का एक पर्टिकुलर केस एक स्पेशल केस डिवाइवर्स थ्योरम है। ठीक है, बट उस थ्योरम पे आने से पहले हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जो कि काफी फेमस क्वेश्चन है। होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। तो आप एक क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if xr is equal to cos pi by 3 to the power r plus
iota sin pi by 3 to the power r. Evaluate x1 into x2 into x3 into x4 to infinity. इसको आप इवेल्युएट करें, ठीक है, इसको आप इवेल्युएट करें। तो देखिए इसमें आपका क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। आपका x1 into x2 into x3 अप टू इंफिनिटी। x1 हम कितना लिखेंगे, r का मान 1 cos pi by 3 plus iota sin pi by 3। x2 कितना लिखेंगे, r का मान 2 cos pi by 3 square plus iota sin pi by 3 square। लाइकवाइज हम कितना लिखेंगे, x3 की बात करेंगे तो r का वैल्यू 3 क्यूब प्लस आयोटा sin pi by 3 क्यूब, डॉटेड कर देते हैं टू इंफिनिटी। रिजल्ट नंबर 1 और 2 ने क्या सजेस्ट किया कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के जितने कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनके एंगल्स आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos pi by 3 एंगल्स ऐड होंगे प्लस pi by 3 स्क्वायर प्लस pi by 3 क्यूब टू इंफिनिटी, और आयोटा के साथ sin pi by 3 स्क्वायर pi by 3 क्यूब कहां तक, इंफिनिटी तक। अब ये देखिए ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, ये आपका किसमें है, ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो जीपी का सम क्या होगा, जब हम नीचे सम कर देते हैं, जब आप pi by 3 स्क्वायर pi by 3 क्यूब को ऐड करेंगे इंफिनिटी तक, तो ये आएगा a मींस pi by 3 1 minus 1 by 3 pi by 3 by pi by 1 2 by 3 कितना हो गया, ये आपका हो गया pi by 2। तो इसका सम आपका कितना होगा, pi by 2 सीधा लिख दें, cos pi by 2 plus iota sin pi by 2। cos pi by 2 आपका कितना होता है, 0, और ये कितना होता है 1। फाइनल आंसर क्या हो गया, आयोटा। तो ये पहला फंडामेंटल क्वेश्चन, यहाँ 2 का पावर r 4 का पावर, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रफ वर्क किया, इसको ऐड किया है। तो सबसे पहली बात क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के जितने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सारे एंगल हमारे क्या होते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। चलिए यहां तक आप एक बार इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, दो थ्योरम पढ़ना है, डिवाइवर्स थ्योरम, इसको आयलर पढ़ते हैं, आयलर थ्योरम। यूलर देखने में लग रहा है कि पढ़ते हैं आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम बहुत स्पेसिफिक है, लास्ट में एक पढ़ेंगे। डिवाइवर्स थ्योरम पे पहले स्ट्रेस कर दें। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। अब आप आ जाइए, हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिवाइवर्स थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ डिवाइवर्स, रिगार्डिंग स्पेलिंग में बता दूं, यहां मैंने आर लिखा है, यहां मैंने ER लिख दिया, दोनों ही चलता है। चलिए मैं एक ही तरह से कर दूं, डिवाइवर्स थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या है, इसमें दो पार्ट है। इफ n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, देन cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. However, बहुत इंटरेस्टिंग बात अब सीखने जा रहे हैं। If n is a rational number, then one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें दो पार्ट हैं।
पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, ये फंड ऐसे तो इसका प्रूफ इंडक्शन से होता है, बट अब फंडामेंटल रिजल्ट को देखिए, जब आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया और स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, अब ऐसे आप देख लीजिए। चलिए बात तो उसी बात को है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। पहला जो फंडामेंटल रिजल्ट ये होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस थीटा। तो आप इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का स्क्वायर, और इस पार्ट को आप क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। एक्सप्लेनेशन कह देते हैं, प्रूफ वर्ड तो हम नहीं कहेंगे। प्रूफ मतलब पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कीजिए। जब आप इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे पावर 3 होगा, यहां थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा। एक और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही नंबर, फर्स्ट फंडामेंटल रिजल्ट का स्पेशल केस चल रहा है, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहां पे 4 हो जाएगा, ये आपका थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा। तो डिमाइवर्स थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में हो, अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप, यही से हम क्वेश्चन में लेना शुरू करेंगे। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में हो, उसका पावर m लेते हैं, तो ये पावर आकर इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। आई बात समझ में, ये वाला पावर आकर इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, सर और कॉम्प्लेक्स नंबर, सर ऐसा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नहीं रहा तो पोलर फॉर्म में बदल लेंगे, पता है ना पीछे, नहीं होगा तो किसमें बदल लेंगे, पोलर फॉर्म में बदल लेंगे। इसलिए पोलर फॉर्म पढ़ा था, उस समय आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, पोलर फॉर्म एक आर भी आता है तो आर का पावर n बाहर रहेगा। पोलर फॉर्म में जो हमने पढ़ा था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में बदलना, उसका मेन मोटिव अब यूज होगा डिमाइवर्स थ्योरम। थोड़ी देर में क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ी देर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आई आपको बात समझ में? अब समझिए सेकंड वाला, however if n is a rational number, तब हमने क्या लिखा है, then one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n is equal to this। देखिए मैथमेटिकली दोनों बराबर है, मैथमेटिकली ये दोनों बराबर है, लेकिन इसमें वन ऑफ द वैल्यू, व्हाट डज दिस वन ऑफ द वैल्यू सजेस्ट, ये वन ऑफ द वैल्यू क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है बाय लैंग्वेज कि इसमें और भी वैल्यूज होंगे। ये क्या बताता है, बस इसका एक ही वैल्यू होगा, लेकिन ये क्या बताता है कि इसके और भी वैल्यू होंगे, जिसमें एक वैल्यू आपका क्या होगा, इतना होगा। सर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आती है पहली बार में, बट अब हम जो एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझ में आएगी, इसलिए हम आपको बहुत बेसिक से यहां पर लाए हैं। देखिए वन ऑफ द वैल्यू कहने का क्या अर्थ है, कैन यू से व्हाट इज 1 क्यूब, यस सर 1। कैन यू से व्हाट इज 1 टू द पावर 1 बाय क्यूब 3, 1 बाय 3, सर इट इज 1, सिर्फ 1 या कोई और वैल्यू है, नो सर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी है, क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। अब देखिए ये इंटीजर है तो इसका एक ही मान 1 होगा, और ये आपका रैशनल नंबर है तो इसका एक मान 1 होगा, और भी मान होंगे। अब वन ऑफ द वैल्यू समझ में आया, ये अगर इंटीजर है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन है तो आपने पढ़ा 1 तो 1 होता है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्यूब का एक ही वैल्यू 1 है, लेकिन 1 के पावर 1/3 का 1 ऑफ द वैल्यू 1 है। आई बात समझ में? तो सर बाकी वैल्यू, तो बाकी वैल्यू हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका पूरा टॉपिक का नाम है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आज हम इसका यूज नहीं करेंगे। वन ऑफ द वैल्यू इतना होता है, और भी वैल्यूज होते हैं, ये सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, सेकंड लेक्चर में। उस लेक्चर का आपका क्या नाम होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी।
अब हम होपफुली हम समझते हैं कि हम यहाँ तक कैसे आए, यहाँ तक हम आए फर्स्ट फंडामेंटल रिजल्ट से, यहाँ तक हम कैसे आए फर्स्ट फंडामेंटल रिजल्ट से। हमारे इसी पर कंसंट्रेट करेंगे। ये क्या बताया कि cos थीटा प्लस आटा sin थीटा का पावर n है, n आकर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर n फ्रैक्शन में है तो एक वैल्यू इतना और भी वैल्यू होते हैं, बट ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहे हैं। चलिए, अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है, लास्ट में गायलेर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाना है, स्टेटमेंट ही लिखवाना है। और पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लें, देखिए आपका क्वेश्चन है नंबर 2, यूजिंग डेमाइवर्स थ्योरम इवैल्यूएट पहला √3 माइनस आयोटा टू द पावर 50, दूसरा आयोटा माइनस 1 टू द पावर सपोज कीजिए 100, तीसरा आप ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1 आयोटा टू द पावर सपोज कीजिए हमने लिया 48। कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 5 आयोटा माइनस 5, बस जस्ट दिखाने के लिए। अब देखिए डिमाइवर्स थ्योरम से इसको हम कैसे बनाएंगे। डिमाइवर्स थ्योरम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो सकता है जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म का हो। ये बात समझना है, डिमाइवर्स थ्योरम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो सकता है जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म का हो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको बदलना होगा, किसके फॉर्म में बदलना होगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में। और उसके लिए बिल्कुल पोलर फॉर्म इतना आपको मेहनत नहीं करना है। पोलर फॉर्म में जब क्वाड्रेंट वगैरह देखते थे ना, उतना भी नहीं करना है, रफ भी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे रफ निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहली बात है इसका वर्किंग रूल में जो सबसे पहली बात है, टेक रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन। ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म का है, इन z इज इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है तो ये हमको कॉमन लेना है। जैसे देखिए सबसे पहले √3 माइनस आयोटा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 4, इसका रूट ओवर होता है 2, इसका रूट ओवर क्या होता है 2। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो √3/2 माइनस आयोटा बाई 2। अब ये आपका हो गया 2 cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6। अब देखिए इसमें एक बात बता दें, इसमें आपको पोलर फॉर्म के जैसा क्वाड्रेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी एंगल 0 से 90 में नजर आ जाए उसी एंगल को आप लिख दीजिएगा। ये एक तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, एकदम से पोलर फॉर्म में नहीं लाना है। डिमाइवर्स में इससे भी काम हो जाता है। तो जब हम इसका पावर 50 करेंगे तो क्या होगा, 2 cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6 का कितना पावर 50। अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2 का पावर 50 रहेगा। इसमें आपका डिमाइवर्स लग सकता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में, माइनस भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमाइवर्स क्या बताता है कि ये 50 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिमाइवर्स क्या बताता है कि ये 50 इसमें आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, cos 50 π/6 माइनस आयोटा sin 50 π/6। ठीक है, ऊपर से थोड़ा इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना हो गया, 2 टू द पावर 50। अब ये देखिए ये आपका हो गया 50 π/6। आप छोटा कर सकते हैं, cos 25 π/3 माइनस आयोटा sin 25 π/3। अब आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं,
देखिए 25 पाई बाई 3 कहने का क्या अर्थ है? 8 पाई प्लस पाई बाई 3 2 पाई के मल्टीपल में लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा किसके मल्टीपल में, थोड़ा सा रफ करके आप नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल ऑफ 2 पाई लेना है, क्योंकि 2 पाई के बाद सारे एंगल्स रिपीट करते हैं। तो ये अगर इसके बराबर है तो 8 पाई आप हटा दीजिए, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? सिंपली पाई बाई 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 to the power 50 cos pi by 3 माइनस आयोटा sin pi by 3, जो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? पाई बाई 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आप cos खुद से लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। इसका मान आपका 1/2 और इसका मान √3/2 आयोटा। 2 to the power 49 1 minus √3 आयोटा। इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था ओमेगा में चेंज करके, इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ओमेगा में चेंज करके, बट हर क्वेश्चन को हम ओमेगा में नहीं चेंज कर पाएंगे। आपको पीछे शायद याद होगा, पर हर क्वेश्चन को ओमेगा में नहीं चेंज कर पाएंगे, इसलिए ये चेंज आपका जरूरी। आगे बात समझ में? पहला क्वेश्चन था थोड़ा धीरे धीरे बताया, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। बस एक ही काम करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्या लिखा हुआ? 5 आयोटा माइनस 5 का पावर 100। आप ऐसे 5 का 100 लिख लीजिए, आयोटा माइनस 1 का पावर 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का पावर 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल पार्ट पर अगर यहाँ पे 99 होता, ध्यान रखिए, तो माइनस और प्लस लिखते, क्योंकि ये 100 है तो साइन हम चेंज भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसे हमको लिखना चाहिए था, क्योंकि ये माइनस के प्लस पावर इवन है, तो दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो हर्ज नहीं होगा। अब देखिए a और b, यहाँ पे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। तो ये 5 का पावर 100, इसमें से आप √2 कॉमन लेंगे, 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा का पावर 100। ये 5 का पावर 100 इंटू ये √2 का पावर 100 कर लीजिए। हमने क्या बोला, जब भी आप इसका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आपका हमेशा आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा cos और sin में। सर √2 क्यों कॉमन लिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर कॉमन लेना, हमेशा सेट करेगा। ये पावर 100 चल रहा है, चलिए इसको हटा लीजिए आप। अब ये देखिए 5 का पावर 100 इंटू 2 का पावर 50, और ये सेट हो जाए टेमावर्स के लिए कितना? cos 100 पाई बाई 4 माइनस आयोटा 100 पाई बाई 4, कितना हो गया? 5 का पावर 100 इंटू 2 का पावर 50, इसको 5 और 100 भी लिख सकते थे। cos 25 पाई आयोटा साइन 25 पाई, तो ये जो आपका 25 पाई है, ये 24 पाई प्लस पाई है, मींस पाई के इक्विवेलेंट है। हमेशा ध्यान रखना ये 2 पाई का मल्टीपल से चेंज होगा। तो ये आपका 5 का पावर 100 इंटू 2 का पावर 50, और ये आपका क्या हो गया? cos पाई माइनस आयोटा साइन पाई। अब आप मान रख दीजिए cos पाई का मान -1 होता है और sin पाई का मान क्या होता है? 0 होता है। ये -1 ये 0, तो सीधा माइनस, ये -1 ये 0, तो बस एक माइनस साइन लगा दीजिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थर्ड वाला डेटा मैंने जानबूझकर थोड़ा अजीब सा डेटा लिया है, ठीक है, आपको कुछ नजर आना चाहिए। ऐसे तो तरीका है कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही कॉमन लेते हैं। तरीका आपका क्या है? आपका तरीका है कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेते हैं। लेकिन आप जरा याद कीजिए, cos 15 डिग्री है √3 प्लस 1/2 √2। 15 डिग्री पाई में कितना होता है? पाई बाई 12। और sin 15 डिग्री कितना होता है? √3 माइनस 1/2 √2। ये sin पाई बाई 12। आई बात समझ में? अब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेकर भी बना सकते हैं, बट कभी कभी ये सब डेटा
15 का वैल्यू याद रखना, 22 का वैल्यू याद रखना, ये सब का काफी एडवांटेज होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका गिवन क्या है, √3 + 1 प्लस √3 - 1 आयोटा टू द पावर 48। इसमें हम पहले डिवाइड कर देते हैं 2√2 से, इसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं 2√2 से। तो ऑब्वियस है जब हम डिवाइड करेंगे 2√2 से तो हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा 2√2 से, क्योंकि पावर के भीतर डिवाइड किया तो पावर के बाहर मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका 2 का पावर 48 × 2 का पावर 24। इसको हम अगले बार में लिख लेंगे 2 का पावर 72, √2 का पावर 48 × 2 का पावर 24। व्हाट इज दिस? दिस इज cos π/15 प्लस आयोटा sin π/15। तो नॉर्मली हम लोग √a² + π/12, 15 गलत लिखा, ये तो बताते हैं। बाकी आपका ये क्वेश्चन बन गया 2 टू द पावर 72। देखिए यही सब डिवाइडर्स का फायदा है। ये आपका क्या हो गया, ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 48 × π/12 प्लस आयोटा sin 48 × π/12, ये फाइनली आपका कितना हो गया 2 टू द पावर 72 cos 4π प्लस आयोटा sin 4π। आप जानते ही है cos 4π का मान cos 1, ये 0, चलिए सब रियली नंबर आ गया। 2 टू द पावर 72 1 + 0 आयोटा 2 टू द पावर 72। तो ये आपने डिवाइडर्स का बेसिक यूज देख लिया। डिवाइडर्स के बेसिक यूज में हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में आप डिवाइडर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस थ्योरम में डिवाइडर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जो कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में है। और कैसे बदलते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में, ये भी आपने देख लिया। चलिए अब हम 2-3 क्वेश्चन और बढ़िया बताते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है और ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ये तो इसका आंसर हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम आपको लेकर चल रहे हैं वो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, माना जाता है। अचानक से तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा बाइनोमियल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है, if NCRS या CRS binomial coefficient of 1 + x to the power n, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। इवेल्युएट आपका इवेल्युएट हम 3 दे रहे हैं करने, C0 - C2 + C4 - C6 + C8। इवेल्युएट द सम कर दी। दूसरा हम दे रहे हैं C1 - C3 + C5 - C7 + एंड सो ऑन। और तीसरा हम दे रहे हैं क्या, ये भी दे देते हैं C0 + C4 + C8। इससे वो काफी आइडिया मिल जाएगा। ये आपको बताएं, ये क्वेश्चन तो हम देखते हैं जब लोग क्वेश्चन में उनको एडिट करते हैं ना तो बाइनोमियल में डाल देते हैं। ये बाइनोमियल नहीं है, ये पूरा इसका मेजॉरिटी पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मेजॉरिटी पार्ट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। और चीज को आप जरा ध्यान से देखेंगे, इस चीज को आप जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहीं से बढ़ते थोड़ा स्पेस है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन। 1 + x to the power n C0 + C1x + C2x² + C3x³ C4x to the power 4। एक लाइन में जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको अचानक से मिले ना तो लगेगा कि ये बाइनोमियल का है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। कैसे, तो देखिए आप पुट कीजिए x = iota 1 + x to the power n, what do you get? This is C0, this is C1 iota. Now what is let me write first C2 iota², C3 iota cube, C4 iota 4, if I have space you can write
C4 iota to the power 5. Now simplify this. Iota square is -1. Iota cube is minus iota. This is C4. This is C5 iota and so on. Now make them group. ग्रुप कीजिए रियल और इमेजिनरी नंबर में। तो रियल नंबर में ये कितना आएगा? ये आपका आएगा C0 माइनस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन। इमेजिनरी में कितना आएगा आयोटा के साथ? C1 दिख रहा है ना, इमेजिनरी यहाँ है, यहाँ है। साइन चेंज है C3 का, माइनस C3 प्लस C5। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट टू क्वेश्चंस? देखिए तो यही दोनों आया, ये दोनों। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? तो हम यही पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। आयोटा पुट किया था, जब हमने यहाँ पे आयोटा पुट किया था तो मुझे इसे भी आयोटा ही लिख लेना चाहिए था, नहीं लिखा, यहाँ भी लिख लेना है, आयोटा लिख लेते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट? थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर दें यहाँ पर रफ में। 1 प्लस आयोटा टू द पावर n आपका कितना हो गया? √2। 1 प्लस आयोटा √2 1 बाई √2 प्लस आयोटा बाई √2 टू द पावर होल टू द पावर n √2 टू द पावर n। व्हाट इज दिस? दिस इज cos pi by 4 प्लस आयोटा sin pi by 4 to the power what? n. Now what is this? This is actually √2 to the power n cos pi by 4 n pi by 4। देखिए ये आपका है ना cos के डबल साइड है sin थीटा में, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका क्या हो गया? आयोटा sin n pi by 4। मींस ये आपका क्या लिखा हुआ था? चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 to the power n by 2, इसको लिख सकते हैं cos n pi by 4 प्लस आयोटा sin, स्पेस कम है मेरे पास, नीचे लिख देते हैं प्लस आयोटा sin n pi by 4, लिख लीजिएगा। तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें तो इसका जब रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये आपका मिलेगा 2 to the power n by 2 cos n pi by 4। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका क्या मिल जाएगा? 2 to the power n pi by 2 sin n pi by 4। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब तीसरा पार्ट तो इससे नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बनेगा। देख रहे हैं बाइनोमियल का यूज क्या है इसमें? बस खाली ये वाला एक्सपेंशन, रेस्ट के डिवाइवर्स करो। चलिए इसे जल्दी से थर्ड पार्ट में पूरा कर ले, ताकि थर्ड पार्ट में बाइनोमियल का क्वेश्चन यूज होता है। ठीक है, चलिए यहां से इसको हटा दें। थर्ड पार्ट के लिए देखिए क्या है। एक्चुअली आपने बाइनोमियल में पढ़ा है C0 C2 C4 C6 C8। ये आपने पढ़ा है 2 to the power n minus 1। टोटल का सम 2 होता है, टोटल कोएफिशिएंट्स का। सिर्फ एक ऑर्डर में लेंगे, ऑड ऑर्डर है, सफिक्स इवन है, 2 to the power n minus 1। ये आपको पता है, आप लिख सकते हो वी नो फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। और ये आपका अगर नहीं पढ़ा बाइनोमियल तो उसमें जाना होगा। और ऑल्सो अभी आपको 1 से क्या मिला था? C0 minus C2 plus C4 minus C6 plus C8। ये आपका कितना? 2 to the power n by 2 cos n pi by 4। ऐड कर दीजिए, तो ये 2 times C0 plus C4 plus C6 and so on। हाँ, C0 C4 C8, ये तो कैंसिल होगा ना, 2 और 6। ये आपका कितना हो गया? 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 cos n pi by 4। फिर 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, छोड़ दिया आपके लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओवर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये आपको समझना होगा। और क्या पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जल्दी से मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, चलिए इसी पर दे लेता हूं। ठीक है, फाइंड द सम
find the sum of C0 plus C3 plus C6 plus C9 and so on. अब समझ गए होंगे? Where कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है CR is equal to NCR. अब देखिए ये चीज बहुत ध्यान रखना है आपको, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा ना? हाँ, पहला बताया था डिवाइवर्स के पहले, दूसरा, तीसरा, हाँ ये चौथा ही होगा। देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सिंपल, आपको क्या ध्यान में रखना है, 1 plus x to the power n C0 plus C1x plus C2x square plus C3x cube C4x को थोड़ा सा लिख लिया जाए, बढ़िया रहेगा, x5 C6 x6। देखिए डिफरेंस अगर 3 का आ गया ना, अगर आपका डिफरेंस 3 का आ गया कैसे निकलेगा, शायद मैं इसे फाउंडेशन पहले बताया भी हो कभी आपको, फिर यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि 3 का डिफरेंस है तो आप एक बार x इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 का पावर n क्या मिलेगा C0, और फिर आपको क्या मिलेगा C0 के बाद मिलेगा C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब आप x का मान ओमेगा रखिए तो 1 प्लस ओमेगा का पावर n आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा का पावर n क्या मिलेगा C0 C1 ओमेगा C2 ओमेगा स्क्वायर C3 ओमेगा क्यूब C4 ओमेगा 4। लगता है मैंने पहले इसको आपको बताया है, बट यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव है बताने का, 3 का डिफरेंस है तो ये आपका चलेगा, 3 का डिफरेंस है तो ये आपका किससे चलेगा, ये आपका चलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। आप x पर रखेंगे ओमेगा स्क्वायर तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n कितना होगा C0 C1 ओमेगा स्क्वायर C2 ओमेगा 4 x स्क्वायर का स्क्वायर C3 ओमेगा टू द पावर 6 C4 ओमेगा टू द पावर 8। एक दो आप अपने से लिख लीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड, ये आपका 2 टू द पावर n, 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, क्योंकि आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर n। इसको आप कितना लिखेंगे माइनस ओमेगा टू द पावर n, और जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 3c0, ऐड करेंगे तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हैं, ऐड करेंगे तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 किसके बराबर है ओमेगा के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी अगला 2 0। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा C4 है तो C4 में माने C3 है ना, C3 में C3 ओमेगा क्यूब आपका 1 हो गया, ओमेगा 6 1 हो गया, C3 प्लस C3 प्लस C3 कितना मिल जाएगा, टर्म में आएगा, अगला 2 फिर 0 फिर C6 एंड डॉटेड भी चलेगा और भी आगे होगा। तो आपका रिक्वायर्ड सम C0 प्लस C3 प्लस C6 इस तरह का कितना हो गया 2 टू द पावर n माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इतना डिवाइडेड बाय 3। ऐसे करके सब निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक और आपको उससे बात बोल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो C1 हो C4 हो C7 हो, मतलब आपको 1 वाले को रखना है 4 वाले को 7 वाले को, एक ओमेगा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा C1 है C4 है तो C1 C4 वाले को आप कैसे लेकर चलेंगे, C1 वाले को अगर आपको लेना है तो ये C1 रहेगा, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पूरे में अगर आप ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लीजिए, ये समझिए ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपको C1 का सम रखना है, इस पूरे में आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये C1 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, 1 होता है। इसमें आपको मान लीजिए C1 रखना है तो पूरे में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये C1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है,
मीन्स ये एक फंडामेंटल पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिसको भी हमको यहाँ पे रखना होगा, जो यहाँ पे नजर आना चाहिए, उसका कोफिशिएंट ओमेगा के पावर 3 या उसके मल्टीपल में होना चाहिए। क्योंकि जो जो ओमेगा के पावर 3 में वो वैल्यू रहेगा, ओमेगा का पावर 3 1, ओमेगा का पावर 6 और ओमेगा का पावर 9 1, बाकी वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये सब डिवाइवर्स का आपका यूज है, ये सब डिवाइवर्स का आपका यूज है। होपफुली आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आयोटा ओमेगा अल्टरनेट प्लस माइनस हो, आयोटा 3 का डिफरेंस हो ओमेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस हो, आयोटा 3 का डिफरेंस हो ओमेगा। इस क्लू को याद रखिएगा। क्वेश्चंस में तो और भी वेरिएशंस आते हैं, पर बेसिक्स पता है तो वेरिएशन आपको पता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। लगेगा ट्रिगर का क्वेश्चन, लेकिन आसानी से बनेगा डिवाइवर्स से। लगेगा ट्रिगर का क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से बनेगा डिवाइवर्स से। क्वेश्चन आता है if cos alpha plus cos beta plus cos gamma sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0, then prove that cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma 0, साइन में भी आता है, आप लिख सकते हैं एंड sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma 0, साथ में cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma 3 cos alpha plus beta plus gamma। एंड करके आप लिख सकते हैं, एंड हम एक ही एक बता रहे, सेकंड अपने आप बन जाएगा। एंड sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma 3 times sin bracketed alpha plus beta plus gamma। अब देखिए ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप ट्रिगो का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा। ये तो थोड़ा आसानी से बन जाएगा, ये लेकिन आपको पसंद छोड़ा देगा, क्योंकि एक्चुअल भी इसका वे है ना, उसका एक्चुअल वे डिवाइवर्स में है। एक्चुअल वे इसका कहां पे डिवाइवर्स पे है, ये एकदम फंडामेंटल है। हमने स्टार बनाया है और आप इसको लिखिए फंडामेंटल। शायद आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे, बट डिवाइवर्स भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कैसे, तो आप इस चीज को देखेंगे, क्वेश्चंस आप देख लेंगे, हम क्वेश्चन बनाने की क्रम में क्वेश्चन इरेज करते चले जाएंगे। देखिए लेट x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, y इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, z इज इक्वल टू cos गामा प्लस आयोटा sin गामा। इसको ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस z, सिग्मा cos अल्फा प्लस आयोटा सिग्मा sin अल्फा। सिग्मा cos अल्फा मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, सिग्मा sin अल्फा मतलब sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। और ये दोनों, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में सिग्मा cos अल्फा, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सब नोटेशंस पहले हो चुका है। नाउ यू आर इन आईटी मैथ सीरीज, फंडामेंटल्स में सब बता चुके हैं। तो ये दोनों आपका 0 है, 0 प्लस आयोटा 0 0 पहला हो गया। अच्छा, और ऐसे आइए 1 बाय x अल्फा कितना है, 1 बाय cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। इसको ही आप ऐसे रेशनलाइज कर दीजिए, या फिर जो हमने आपको फंडामेंटल रिजल्ट दिखाया था, फंडामेंटल में 3 नंबर, उसको यूज कीजिए। तो यहां से आप 1 बाय x क्या लिखेंगे, ये देखिएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा। लाइकवाइज 1 बाय y क्या लिखेंगे, 1 बाय z क्या लिखेंगे। 1 बाय लेने पर माइनस हो जाता है, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। पहली बार था तो मैंने ये लिखा, लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। x cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा है, तो 1 बाय x cos अल्फा माइनस आयोटा sin अल्फा होगा, क्योंकि x और इसका प्रोडक्ट 1, इसका प्रोडक्ट 1 पहले आप किए हैं, बट अब यूज इतना होगा कि आप सीधा एक बार में लिखने लगेंगे। तो चलिए ये आपका क्या हो गया, cos बीटा माइनस आयोटा sin बीटा, cos गामा माइनस आयोटा sin गामा, और ऐड अगर आप कर देते 1 बाय x प्लस 1 बाय प्लस 1 बाय z, तो ये तीनों ऐड होकर 0 होगा।
वो देखिए जो दिया है 0 माइनस आयोटा 0 0। थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, किसके बराबर 0 के। तो यहां से आपका कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, चलिए ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। यहां से आपका ये कितना हो गया, यहां से आपका हो गया ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पहला और ये दूसरा। देखिए इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जिन क्वेश्चंस में रिलेशन हो, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0, उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होगा 99% केस में, हमेशा 99% का 1% कुछ भी हो जाता है, पढ़ाई है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 होगा और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 0 होगा, दोनों ध्यान रखिएगा। आगे आप हमसे डाउट पूछने आइएगा ना तो बोले बेटा ये मानते थे ना तो ये 0 होता, तो ये तुम जानते हो, क्योंकि नॉर्मली कोई क्वेश्चन इसके बाद ही शुरू होगा। अब हम आ रहे हैं पहले क्वेश्चन पे, देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने रेज कर दिया, v है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। आपको ये पता है स्क्वायर लिया, चलिए हमको 2 अल्फा लाना है, तो ये आपका 0 है, इसको आप क्या लिखेंगे cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा का होल स्क्वायर, y को क्या लिखेंगे cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा का होल स्क्वायर, z को आप क्या लिखेंगे cos गामा प्लस आयोटा sin गामा का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा। और वापस ये भी 2 into 0 आया था ना, पहला में क्या था x प्लस वाई प्लस जेड 0, दूसरा में क्या x वाई प्लस x जेड प्लस वाई जेड, यही तीनों है ना, x वाई x जेड वाई जेड, आगे पीछे कोई बात नहीं है 0। चलिए इसको इरेज करें, यही इरेज करते हैं, आपको ध्यान में रखना है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये 0 इज इक्वल टू क्या हो गया cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा, डिवाइवर्स लगेगा ना, ये अल्फा में मल्टीप्लाई होगा cos 2 बीटा प्लस आयोटा sin 2 बीटा और cos 2 गामा प्लस आयोटा sin 2 गामा। फिर से वही बात हो गई, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, फिर से वही बात हो गई, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये फंडामेंटल है। cos 2 गामा हमने रियल पार्ट को एक साथ लिखा और अब हम इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख रहे हैं साइन। तो आप क्या लिखिएगा, पूरा लिख ही देते हैं, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि सेकंड टाइम वीडियो नहीं देखना पड़े, इसलिए हम इतना लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट्स, थ्योरी पढ़ाते समय इतना इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 0 है, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा 0, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा 0। आगे बात समझ में। तो अब करना क्या होता है, इस क्वेश्चन का नेचर समझिए, x मानेंगे cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, y cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, z cos गामा प्लस आयोटा sin गामा, उससे आपको x प्लस y प्लस z मिलेगा यहाँ पे, और उससे आपको क्या मिलेगा x y प्लस y z प्लस z x 0 मिलेगा। इसके बाद आपको सोचना होगा which one would be the appropriate identity, सबसे बड़ी आइडेंटिटी कौन सा होगा, तो इसमें ये आइडेंटिटी था। अब आप लिख सकते हैं पॉज करके, अब आप सोचिए कि सेकंड वाले के लिए अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी क्या होगा। अगर हमको 3 अल्फा लाना है तो वो आइडेंटिटी आपका क्यूब में होना चाहिए, 2 अल्फा के स्क्वायर में, क्योंकि डिवाइवर्स में क्या होता है पावर अगर एंगल से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए शायद आपने गेस कर लिया होगा, if x plus y plus z is equal to 0 then अब आपको समझ में आएगा ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें आज हम जीपी यूज कर लिया, आज हम बाइनोमियल यूज कर लिया, ये 10th वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, यही बढ़िया ना।
फिर वही काम कीजिए। अब हमको सिर्फ लिखना बचा हुआ है, इसका क्यूब cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का क्यूब cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। लिखिए लिखिए, खूब लिखिए। शुरू में हम शुरू में बहुत लिखने को कहते हैं, कुछ बातें ना आपके पेन पे आपको याद हो जानी चाहिए कैसे लिखते हैं। और डिमाइवर्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप क्या लिखेंगे, इस साइड में डिमाइवर्स cos 3 अल्फा प्लस आयोटा sin 3 अल्फा, सेकंड वाले में भी डिमाइवर्स cos 3 बीटा प्लस आयोटा sin 3 बीटा, थर्ड वाले में भी cos 3 गामा प्लस आयोटा sin 3 गामा। ठीक है, इस साइड में क्या होगा, फंडामेंटल रिजल्ट नंबर 2 लिखे थे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का जितना कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होता है तो सारे एंगल्स ऐड हो जाते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थोड़ा सा हम शॉर्ट मारते हैं, नॉर्मली रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके दिखा देते हैं, बट यहाँ पर सीधे लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट। चलिए सीधा रियल पार्ट से क्या मिलेगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट। देखिए इसका रियल पार्ट क्या था, ये था ये था ये था, क्या मिलेगा cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। इसका रियल पार्ट सिर्फ ये वाला है 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप लिख लीजिए इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, देख लीजिएगा वहां से क्या लिखिए, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू 3 पूरा ब्रैकेट से आगे था 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन भी डिराइवर्स से बनता है, बट नाउ दिस इज एप्रोप्रिएट टाइम वेयर आई कैन इंट्रोड्यूस आयलर थ्योरम। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, आयलर थ्योरम। बहुत जगह ये लिखने का काम मेरा आसान कर देगा। देखिए क्या आयलर थ्योरम है। आयलर थ्योरम, देखिए ये थ्योरम आपका क्या बताता है, ये थ्योरम आपका बताता है e टू द पावर आयोटा थीटा। मार्वलस रिजल्ट है मैथमेटिक्स का। ये कैसे आता है वो हम नहीं आपको बताएंगे, ये रिजल्ट कैसे आता है क्या आता है उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। हम आपको जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान रखिएगा, हम प्रूफ नहीं दे रहे, हम एग्जांपल दे रहे हैं। फर्स्ट फंडामेंटल रिजल्ट याद कीजिए तो हम क्या लिखे थे, cos a प्लस आयोटा sin a इंटू कितना cos b प्लस आयोटा sin b, ये लिखे थे ना। इसको हम आयलर्स के थ्रू आते हैं, उस पर आयलर के थ्रू इसको हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर आयोटा a, इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर आयोटा b। पावर से पावर ऐड होता है, e टू द पावर क्या लिखेंगे आयोटा a प्लस b। वापस इसको इस थ्योरम से लिखिए, जहां थीटा वहां पे क्या हो गया, जहां थीटा वहां पे a प्लस b हो गया। यही पहला फंडामेंटल रिजल्ट था। तो आयलर ने एक थ्योरम दिया था, रिलेशन निकाला था। रिलेशंस के पीछे और बहुत सारी कहानी है। एक कहानी जो आपको नहीं पता क्यों आयलर ने का ही पावर दिया, क्योंकि आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा। वो e वही ना e है जो आपका एक्सपोनेंशियल नंबर था, 1 by 0 फैक्टोरियल प्लस 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल 2.71 अप्रॉक्स। ऐसे तो इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो नेचुरल बेस का लॉग का वही e है, और ये हमारे बहुत सारे काम को बहुत आसान करता है। तो हम आपका आयलर के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस पे जो आप सबसे पहले सबसे मजेदार बात सीखिएगा, उसको रिजल्ट के तौर पे भी आप याद रखेंगे, हालांकि हम उसके क्वेश्चन के तौर पे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लर्न भी लिख दे रहे हैं, तो ये सब हम आगे सीधा यूज करेंगे। If x plus 1 by x is equal to cos theta, then x is equal to cos theta plus minus iota sin theta और e to the power plus minus, दोनों बात बराबर है।
नहीं 2 छोड़ दिया हमने, 2 cos थीटा। ये दोनों बात बराबर है, इसको आप याद रखिएगा, आगे हम सीधा रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, एकदम जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन एक बात तो आपको बता दें, इसका रिजल्ट इमेजिनरी नहीं आएगा। क्यों आएगा? आप ये पढ़ेंगे x + 1/x या तो 2 से बड़ा होगा या तो -2 से छोटा होता है। इसका बाउंड्री केस लीजिएगा तो वो -2 से 2 के बीच में होगा। तो जब ये 2 होगा तो रियल सॉल्यूशन देगा, जब ये -2 होगा तो रियल सॉल्यूशन देगा, लेकिन उसके बाद किसी भी नंबर के लिए इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा। हमने जो बात बोला उसको पढ़ के आप समझने का प्रयास कीजिए। ये -2 से 2 के बीच में होता है, ये 2 से बड़ा -2 से छोटा होता है, तो बाउंड्री वाले 2 -2 पे रियल देगा, अदरवाइज इमेजिनरी देगा। और समझ गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे को हम ऐसे ही करते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा x² - 2 cos थीटा x + 1। समझ गए होंगे, x² लिखा, ये 1 बाहर में लिखा, ये 2 cos थीटा इधर लिखिए। सीधा सीधा फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a। ये आपका हो गया 2 cos थीटा ± b², 4 cos² थीटा - 4/2 × 1, 2 cos थीटा। इस 4 को अगर आप बाहर लेंगे रूट के तो 2 आ जाएगा, √4। और इसको आप ध्यान से देखिए, दिखते ही हम एक बार इसको बोलेंगे भी। 4 को बाहर लेंगे √4, तो ये √4 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे cos² थीटा बचेगा प्लस में और 1 बचेगा माइनस में, तो उसको हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया है, माइनस प्लस और 1 माइनस है। अब आपका ये 2 तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे का कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका -sin² थीटा आ गया। तो -sin² थीटा है, तो माइनस के लिए फिर हमको i² लिखना होगा, और जब माइनस का i² लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, i sin थीटा। अब आइलर थ्योरम से क्या होगा, इसी को बस आइलर में आप इतना ही समझ लीजिए कि इसको हम लोग इतना लिख लेते हैं, प्लस वाले को माइनस वाले को इतना ले लेते हैं। यही आपका है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं उसमें हम इसको सीधा सीधा बना देंगे, तो आइलर में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए ठीक है, इरेज किया जाए। आज हम आपको अंतिम क्वेश्चन बता रहे हैं, और इस तरह की बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका है, देखना होगा पूरा पूरा, हमको ध्यान में नहीं है। क्वेश्चन आपका है कहाँ गया, if x + 1/x is equal to 2 cos theta, y + 1/y, y + 1/y is equal to 2 cos alpha, prove that x to the power m upon y to the power m plus y to the power n upon x to the power m is equal to 2 cos m theta minus n alpha। अब हम थोड़ा लंबे तरीके से बताएंगे, बाद में आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, जब लंबे तरीके से बताएंगे यानी कि हम एकदम बेस पकड़ के बताएंगे इसको, बाद में आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। ये दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है, दिखेगा बाद में, और इतना लंबे तरीके से बने कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले x + 1/x is equal to 2 cos theta implies x is equal to e to the power I theta, और ये भी करता है -i theta। y + 1/y is equal to 2 cos alpha implies y is equal to e to the power I alpha और e to the power -i alpha। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि हमको दोनों को एक ही लेकर बनाना है, और क्वेश्चन सिमेट्री में ऐसा सेट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सिमेट्री में ऐसा सेट होता है कि दोनों प्लस वाले को लेकर या दोनों माइनस वाले को लेकर बनाएंगे तो आंसर सेम होगा। अगर कभी सिमेट्री पे सेट नहीं हुआ, कोई मोर देन वन चॉइस में कोई डाउट है, तो आप बारी-बारी से दोनों को लेकर बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये है तो ये है, जस्ट रेसिप्रोकल है। सर सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक एक तरह का इंट्यूशन है, बहुत जगह सिमेट्री आपको हम बोल रहे हैं। ये जैसे ये पावर है तो यही पावर नीचे, ये पावर ऊपर आ गया, इसी को हम सिमेट्री बोल रहे हैं। अलग अलग का सिमेट्री अलग ढंग से होता है, देखने से लगेगा कि ठीक है इसी से काम हो जाएगा।
तो ये क्यों लिए, इसका कोई आंसर नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम प्लस वाले को ही लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम ये भी लेकर बना सकते हैं, cos थीटा प्लस आइडा sin थीटा cos अल्फा प्लस आइडा sin अल्फा, आपकी मर्जी है, बना सकते हैं। इसको लिखने से थोड़ा लिखना आसान हो जाता है, हालांकि लास्ट में उसी में चेंज करेंगे ही cos में, थोड़ा एरर्स को इलोट को भी एरर्स करें, आइलर को भी यूज करना था, आइलर को भी यूज करना था, ये लिख लिया। अब आइए नाउ, ये कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 6 से। नाउ ये जो आपका है y टू द पावर n x टू द पावर n, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर n अपॉन कितना, e टू द पावर आयोटा अल्फा n। जरा देखिएगा, ध्यान से लिखने दीजिए, बड़ा इसमें गड़बड़ हो जाता है। e टू द पावर आयोटा अल्फा टू द पावर n और e टू द पावर आपका कितना हो गया, कितना था आयोटा थीटा। आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से, सीधा ये मानकर, सीधा डिवाइवर्स वाला रिजल्ट मानकर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वो आपके लिए छोड़ दिया। ये बताने के लिए हम दोनों ढंग से बना सकते हैं। ये फाइनली आपका क्या होगा, e टू द पावर आयोटा m थीटा माइनस n अल्फा होगा, पावर से पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो i m थीटा में से i n अल्फा सब्ट्रैक्ट होगा, i या आयोटा कोई बाहर ले लिया, ये वाला क्या होगा, ये पावर है i n अल्फा और ये i थीटा n, तो ये आपका क्या हो जाएगा n अल्फा माइनस n थीटा। आंसर हमको किस में लाना है, आंसर हमको cos में लाना है, तो इसको हम करते क्या है, बिल्कुल में यहां से हमको सीधा रिजल्ट नजर आता है, बट आपको हम लिख कर दिखाएंगे। वापस आइलर लगाते हैं, मेरा थोड़ा सा मोटिव है, आप आइलर सीख लीजिए। इसके लिए आइलर लगाएंगे तो क्या होगा, cos m थीटा माइनस n अल्फा प्लस आयोटा sin m थीटा माइनस n अल्फा, और इसके लिए आइलर लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हम कलरिंग भी कर दें ताकि आपको दिखे। ये तो इसके लिए लगाया, और अब इसके लिए लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो बहुत बार होता है सर इसको ये लिखो तो इसको ये कैसे लिख दे, नहीं, ये पूरा हम ये लिखे हैं, और अब सेकंड वाला लिख रहे हैं cos n अल्फा माइनस m थीटा प्लस आयोटा sin n अल्फा माइनस m थीटा। अब देखिए आपका ये दोनों कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड होगा, क्यों होगा सोचिए, इसलिए होगा कि आपको पता है cos माइनस t क्या होता है, cos t, और sin माइनस t क्या होता है, माइनस sin t। आप जरा ध्यान से देखिए, एंगल का साइन अलग था, ये जो प्लस में है यही है माइनस में है, तो इसमें जब हम इस माइनस करेंगे तो इसका माइनस बाहर आएगा, इस दोनों को कैंसिल कर देगा, और cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos माइनस x cos x बराबर होता है, cos माइनस t cos t बराबर होता है, सेम एंगल दे देगा, तो आपको ये रिजल्ट दे दिया। तो लगभग मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दे दिया, लगभग मैंने आपको बेसिक्स का आइडिया दे दिया, ठीक है। e का पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को ही लिखते हैं, और बहुत जगह क्वेश्चन में डिपेंड करता है कैसे काम आसान होगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा बनाइएगा सीधा डिवाइवर्स वाले रिजल्ट से, आपकी मर्जी है, धीरे धीरे तो आपकी आदत हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, वो प्रैक्टिस से खुद ब खुद अपने अंदर आता है। तो ये एक्चुअली डिवाइवर्स का हम एक पार्ट किए, और सेकंड पार्ट बचा हुआ है डिवाइवर्स का अदर वैल्यूज क्या होता है, उसको अगले क्लास में कवर करेंगे। टॉपिक होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।